अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमर मुनीर और आप देख रहे हैं एनएमसी ट्रेनर। लेसन नंबर 6 स्केचअप 2018 अप्लाई स्ट्रक्चर, एडिट स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ ओपेसिटी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये हमारे पास स्केचअप 2018 ओपन हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको उस पर टेक्सचर कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में आपको समझा सकूं और आपको दिखा सकूं। सबसे पहले यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया और उसको एक्सट्रूड करके एक ब्लॉक सा बना दिया है। तो अब मैं यहाँ से इसकी कापीज़ ले लेता हूँ। तो यहाँ से आप कंट्रोल की मदद से इसकी मुख्तलिफ़ कापीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ से आप एक्सट्रूड कमांड जो है हमारे पास पुश पुल कमांड है, उसको एक्टिव में रखते हुए कंट्रोल की दबाएंगे तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ रेक्टेंगल्स में ये कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से ये हमने 3 रेक्टेंगल बना दिए हैं। तो इसमें मैं अलग-अलग आपको जो टेक्सचर है उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा और यहाँ पे हम समझेंगे कि टेक्सचर कैसे अप्लाई करते हैं गूगल स्केचअप पे, स्केचअप 2018। यहाँ से मैं इसका जो है पोजीशन को सीधा कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह से ये हमारे पास सीधा होके आ गया है। तो यहाँ से मैं पेंट बकेट को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये कलर्स वगैरह प्री डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक्टिव हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मटेरियल पे जाऊँगा, मटेरियल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लोड हुए हमें नज़र आएंगे। तो सबसे पहले है 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग में हमने ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स, यहाँ से आप मज़ीद भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जब आप गूगल जो स्केचअप इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके पास उसके अंदर ही आपको मिल जाते हैं। तो इसके बाद हम बैक जाएंगे। तो इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो एसफाल्ट है। रोड वगैरह का अगर अपनी साइडिंग में शो करनी हो तो यहाँ से हम एसफाल्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ टेक्सचर इस मटेरियल वाली बार से हम ले सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से ब्रिक्स हैं, उसके बाद है यहाँ से हम ब्रिक्स अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्सचर को इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इजी तरीका है। इंशाल्लाह आगे चल के हम अपने प्रोजेक्ट में इनका इस्तेमाल डीपली देखेंगे और अपने प्रोजेक्ट में इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी सीखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के टाइल्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे जस्ट 1 क्लिक पे हम अपने टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये कलर्स वाला ऑप्शन भी है। तो अगर आप उन्हें सिंपल कलर करना हो अपने प्रोजेक्ट में तो यहाँ से आप सिंपली कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे कलर हैं, अगर आपको कोई नया कलर चाहिए तो वो भी आप अपना बना सकते हैं। तो इसके बाद एडिट कैसे करते हैं इन टेक्सचर को, तो वो आइए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट के बाद जो एडिट वाली जो हमारे पास आइकन नज़र आ रहा है वहाँ पे जाएंगे। तो उसके बाद ये हम जहाँ पे ये हमने सेलेक्ट कर लिया है और एडिट पे जाएंगे तो यहाँ से इसकी कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास इसका कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से इसकी जो टेक्सचर की जो टाइल्स का साइज़ है वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले 1 फुट था, अभी मैंने इसको 2 फुट कर दिया है। तो इस तरह से हम यहाँ से एडिट वाली टूल बार से इसका टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा जो है ओपेसिटी इसकी जो हम ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे मैं एक सर्कल सा ड्रा कर लेता हूँ। तो आज ये आपको बताता हूँ कि ओपेसिटी क्या रोल होता है। तो इस तरह से ही मैं इसकी ये देखें ये एक ट्रांसपेरेंसी लुक देने के लिए यह हम ओपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंतहाई ईजी तरीका है। तो इस पर मैं यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ। ये देखें ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हमारे पास एक
वो क्यूब सा हमारे पास बन गया है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेक करने के लिए यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ कोई, और इसको हम यहाँ पे एडिट पे जाके इसकी जो है ट्रांसपेरेंसी को, ये 100 बाय डिफ़ॉल्ट 100 होती है, तो इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आगे चल के हम इसको इस्तेमाल करेंगे और अपने प्रोजेक्ट पे करके देखेंगे कि इसको हम कहाँ और कैसे इसको बेहतर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे, जो जिस भी मटेरियल को हमने ओपेसिटी कम या ज़्यादा करनी है। तो सबसे पहले इसको हमने सेलेक्ट किया है, तो उसके बाद यहाँ से हमने एडिट करना है, चूज़ पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास 2 सिलेक्ट हैं, तो हमने जो था उसको टाइल्स वाला उसको सिलेक्ट किया है, तो उसके बाद इसकी ओपेसिटी को कम किया है। तो इस तरह से ये देखें हमारे पास जो इसके जो पीछे वाला एलिमेंट्स है वो भी दिखाई दे रहा है। तो इसकी यानी कि ट्रांसपेरेंट्स किसी की लुक देने के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। तो आज का लेसन हमारा यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।